दूध मांगेगा तो खीर देंगे, बिजली पानी का कनेक्शन काटेगा तो चीड़ देंगे। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। आए दिन बहार के पीएम बने बिहार के लालू नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार की नहीं। 5 किलो गेहूं से हमारा रोजगार नहीं चल रहा है। ये अपना गेहूं रखिए अपने पास, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार। नमस्कार। भूखे पेट भजन नहीं होता है, भूखे पेट भक्ति नहीं होती है। जब पेट में आग लगती है तो उसका दर्द खुलकर बाहर आ जाता है। एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी सरकार से है, सिस्टम से है, प्रशासन से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार। क्यों नाराज़ हैं पिंटू? क्या करें सर, हमारे पास जो है कि इतनी परेशानियां आ रहा है, सरकार कुछ सहयोग दे नहीं रहा। कोरोना, डेल्टा, यही सब ला करके हमारे सर के ऊपर थोपे जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा। अरे मास्क तुम खुद नहीं लगाए? मास्क सरकार अभी जब नहीं लगाए तो हम कैसे लगा ले मास्क, ये बताइए आप। सरकार कौन है? सरकार कौन है आपको पता होगा, सरकार कौन है। हम तो बोल रहे हैं सरकार नहीं लगाया है मास्क। एक बात बताइए, जो माँ हमको जन्म दिया उस माँ का गोद खुशहाल रहा, जो माँ हमको पाला है उस माँ का संविधान रहा। संविधान के सम्मान में हम भी हैं हिंदुस्तान के मैदान में। कोई है माई का लाल जो करेगा साइकिल और अग्निपथ पर सवाल। चाहे कोई मोदी जी का पिताजी ही क्यों ना हो, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब का रहने वाले हैं। गरीब किसान मजदूर बेलदार नौजवान का बेटा हूँ। NIT फरीदाबाद पर्वतिया कॉलोनी में बम विस्फोट हुआ है, गूंज रहा है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। सिंदूर नहीं सिंगार है, इसमें पति का प्यार है। कब तक हमें सताओगे बेटी, हम बेटी हम सब मिल कर के बचाएंगे। कब तक बेवकूफ़ बनाओगे बेटा, हम सब मिल कर के पढ़ाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिजली पानी मिलता रहेगा। केंद्र में जिसका सरकार रहेगा, पूरा हिंदुस्तान का बिजली और पानी का बिल भरेगा। दूध मांगेगा तो खीर देंगे। दिल्ली में बिजली मुफ्त है। दिल्ली में बिजली मुफ्त होने से काम थोड़ी चल जाएगा सर, और जगह तो बिजली बिल चल ही रहा है ना। उस जगह तो बिजली बिल चल ही रहा है ना। हम पूरे हिंदुस्तान का बात कर रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिजली पानी मिलता रहेगा, केंद्र में जिसका सरकार रहेगा, पूरा हिंदुस्तान का बिजली और पानी का बिल भरेगा। दूध मांगेगा तो खीर देंगे, बिजली पानी का कनेक्शन काटेगा तो चीड़ देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकेंगे अब की बार। कितना पढ़ाई किया है आपने? 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। बीजेपी तो कह रही है कि 70 साल कांग्रेस ने देश को 70 साल में खोखला कर दिया, और आप कह रहे हैं कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने बंटाधार कर दिया। कौन कहता है सर, कौन कहता है मुंह काला है टोटका? कौन कहता है आप बताइए, कौन कहता है मुंह काला है टोटका? 70 साल में अगर हमारा देश बर्बाद हो गया होता तो आज हम यहाँ खड़ा तो नहीं हो पाते ना। आज हम खड़ा तो हैं, आज हम यहाँ खड़ा तो हैं। कौन किसको देते हैं श्रेय खड़े होने का? सरे होने के देते हैं उसको जो 70 साल से इसे बचा कर रखा है। कौन बचा के रखा है? कौन बचा कर रखा है? जो भी बचा कर रखा है उसी का नाम लेंगे ना हम। किसका नाम ले रहे हैं? किसका नाम ले रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी संस्था का नाम ले रहे हैं हम, कि आज उन्हीं की वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बिजली पानी मिलता रहेगा। केंद्र में जिसका सरकार रहेगा, पूरा हिंदुस्तान का बिजली और पानी का बिल भरेगा। दूध मांगेगा तो खीर देंगे, बिजली पानी। नहीं पिंटू, आप ये बताइए, आप नाराज़ हैं और आप जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे लगता है कि आपके अंदर कोई कवि छुपा हुआ है। सर कवि की कोई बात नहीं है सर। जब परेशानी आता है ना,
बाहर खुश हैं, अंदर दुख है। यानी कि घर के बाहर खुश हैं हम, घर के अंदर दुखी से जी रहे हैं। चुनाव में तो मोदी मोदी नारे लगाते हैं आप लोग। अरे मोदी जाए सिनेमा देखे, योगी टिकट कटावेला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावेला, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकेंगे अब की बार। किसकी सरकार है 2024 में अब की बार? समय आने पे सबको पता चलेगा। सिंदूर नहीं सिंगार है, इसमें पति का प्यार है, कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिल करके बचाएंगे, कब तक। अब चुनाव नहीं लड़ पाओगे यूपी में, निकाय चुनाव में अब नहीं लड़ पाओगे, पार्षद नहीं बन पाओगे, मेयर नहीं बन पाओगे, ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है, हिंदुओं का ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। इलेक्शन खत्म हो जाने से देश खत्म थोड़ी हो जाएगा। वो तो हर 5 साल पर चुनाव आता है, चुनाव लड़ते हैं इंसान। हार जीत तो एक हाथ का हुनर है, हाथ का हुनर है। आपको अच्छा लगेंगे तो आप हमें जिताइएगा, आपको अच्छा नहीं लगेंगे तो हाँ आप नहीं जिताइएगा। जैसे कभी भारत जोड़ो पद यात्रा निकाला है राहुल गांधी, निकाला है ना। गए थे कि नहीं भारत जोड़ो में? हाँ गए थे, क्यों नहीं जाएंगे। कितना किलोमीटर चले? हैं? कम से कम 50 किलोमीटर तो हम भी चले हैं। कहाँ से कहाँ तक? फरीदाबाद से दिल्ली तक आ गए हैं। आगे मिले थे राहुल गांधी से? बिल्कुल मिले थे। देखा, हाथ मिलाया? हैं? हाथ मिलाना जरूरी नहीं होता है सर। हर चीज में, हर चीज को आप अंदर हाथ डाल के नहीं निकाल सकते। कुछ चीज ऐसे भी होता है कि बाहर से भी दिखाई देता है, जो अच्छा लगता है। अंदर रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली कैसे पहुंच गए? कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। हाँ, बिहार से आए हैं, जिला खगड़िया, पोस्ट कोसी कॉलेज, थाना मफसिल, राज्य बिहार, ग्राम चंद्रनगर रांको। मेरा नाम है निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार। नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। मैट्रिक में जे फैल कर लिए, कनियन होइले पास, बुलडोजर बाबा हो, पूरा न होइले हमरो मनो के आस। परवल बेची बेची घरों चले लिए, मजदूरी करी करी बेटी पढ़े लिए, तैयो ने कैले विश्वास, बुलडोजर बाबा हो, पूरा न होइले हमरो मनो के आस। पिंटू, जिस तरह आप बोलते हैं ऐसे लगता है ऐसे आप एक कवि आपके अंदर छुपा हुआ है। क्या आप कविता लिखते हैं या बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं आप? आपकी शैली है? ऐसे ही बोलते हैं सर। सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, अनपढ़ का भी करो सम्मान। कितनी पढ़ाई की है? पढ़ाई इतने करे हैं कि पढ़ी ली हो, लिखी ली हो मोर बहनियाँ, तब बनी हो दुल्हनियाँ, हे नव युग के बहनियाँ। पढ़ी लिखी लेबे तो पढ़ल हो तो बल माँ, सासू न दे तो वल्हनियाँ। पढ़ी लिहो लिखी लिहो मोर बहनियाँ, तब बनी हो दुल्हनियाँ है। हम इतने तक पढ़े। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ ली हमारी बहन पढ़ लेगा, लिख लेगा तो उससे अच्छा रिश्ता, अच्छा परिवार मिलेगा। पढ़ लिख लेने के बाद पढ़ा लिखा बलमा मिल जाएगा। देखिए उधर देखिए, वो है जेडीयू का कार्यालय, ठीक है? कौन सा? और जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही है बिहार में। अच्छा। और ये कार्यालय जो है जेडीयू का है। अच्छा। जनता दल यूनाइटेड कहते हैं। बनेगा सुशासन, जेडीयू का शासन। शासन कैसा है बिहार में? काहे चले आए भाई दिल्ली? शासन बहुत मस्त है सर। आए दिन बहार के पीएम बने बिहार के, लालू नीतीश कुमार के, महागठबंधन सरकार के। ऐसा है बिहार। तो प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल। वो नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बने या कोई भी बने, लालू नीतीश कुमार में बनेगा प्रधानमंत्री। कब बनेगा? बनेगा, आने दीजिए समय। तेजस्वी क्या बनेंगे? तेजस्वी भी बनेंगे, जो बनना होगा बनेगा। अभी हम क्या बताएंगे उसके बारे में? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं ना सर। आने आप वाला, ऐसे घूम रहे हैं आने दिल्ली की। वाला दिन हो सुंदर सुहाना, इसके लिए बिहार के प्रधानमंत्री को जरूर से जरूर बनाना। नहीं, आप दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, आपके पास खाने को भी नहीं है, तो कैसे गुजारा चलता है आपका? कैसे गुजारा चलता? मोदी जी दे दिया है रोजगार, आपके पीछे पीछे डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। किसी भाई को दया माया आएगा तो 10-5 रुपया दे देगा तो खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे। किसका प्रचार कर रहे हैं? हम अपने आप को प्रचार कर रहे हैं। हमारा घर उजाड़ा गया है। कौन उजाड़ा? हैं? किसने उजाड़ा घर? एमसीडी वाले ने उजाड़ा, बीजेपी वाले ने उजाड़ा, और किसने उजाड़ा? दिल्ली में? हैं? फरीदाबाद में।
आपका घर उजाड़ दिया गया फरीदाबाद जी में। सर। फरीदाबाद तो हरियाणा का वो हाँ है जी। इलाका। हाँ जी, इसीलिए तो कहता हूँ, हाँ। इसीलिए तो कहता हूँ सर। आपके घर पे बुलडोजर चला। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। बुलडोजर चला है, बुलडोजर चला है। सबूत और गवाह के बीच में हम नजर रखे हैं। वहाँ आरोपियों के घर संविधान के सम्मान में हम भी हैं हिंदुस्तान के मैदान में। कोई है माई का लाल, कोई है माई का लाल, जो करेगा साइकिल और अग्नि पथ पर सवाल। तो कोई केस दर्ज कराए, घर गिरा दिया कोई गया। केस दर्ज नहीं कराए हैं। हम क्यों? आप ही के सहारे जीत लेंगे ये मैच को। हम आपके सहारे जीतेंगे। केस करना जरूरी है, केस करना घर जरूरी परिवार कहाँ है फिर? घर घर से है आती आवाज, नहीं झुकेंगे अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। 8 साल में भारत मजबूत राष्ट्र बन चुका है और आप लोगों को दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है पेट में। पेट में दर्द क्यों हो जाएगा? अभी पेट में दर्द हो जाएगा। 70 साल के खाया कमाया हुआ इंसान को पेट में दर्द हो जाएगा। जो 40 किलो 50 किलो कट्टा चौथा मंजिल पर पहुंचा देते हैं तो दर्द नहीं होता है, यहाँ बात बोलने में दर्द हो जाएगा। तो मजदूर हैं आप? जी सर, मजदूर हैं। कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? जब मिल जाता है तो 2 से कमा लेते हैं, 4 से कमा लेते हैं, 3 से कमा लेते हैं। गैस सिलेंडर भरवा पाते हैं? भरवा पाते तब तो मालिक हम इस रोड पे आते ही नहीं। क्यों आते हम इस रोड पे? आप बताइए, आप बताइए क्यों आते? आज बीजेपी आरएसएस चौकीदार चोर है, पुलिस प्रशासन कमजोर है। अरे पुलिस उठा ले जाएगी। खाए थाली में, गरीब को दिए प्याली में, प्याली गया टूट, गरीब गया रूस। नया प्याली मंगाएंगे, गरीब को मनाएंगे, समाज को बचाएंगे, देश को चलाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। चौकीदार को आपने जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, अब की बार 70 साल के मेहनत को 7 साल में चौकीदार ने बर्बाद देश किया। को मजबूत किया, आप गुमराह हो चुके हैं। चौकीदार देश को मजबूत हो गया है तो हमारे घर सबूत पड़ा हुआ है, चलिए देख करके। क्या सबूत है? सबूत है, मेरा घर टूटा हुआ है, मेरा लोन का किस्त टूटा हुआ है, मेरे को माँ बाप को गाली देता है, भाई बहन को गाली देता, मुझे जान से मारने की धमकी देता है। कौन दे रहा है? बैंक वाले। कौन सा बैंक? कौन सा बैंक है? एचडीबी है, फाइनेंस बैंक है, ये सब बैंक वाले हमें धमकी देता है कि पैसा नहीं देगा तो जान से मार दूंगा। बताइए, आखिर आप कोरोना लेके आए हैं तो हमारे बैंक का भी तो हिसाब किताब कर देते। हमें लोन नहीं मिल रहा दोबारा। कौन कोरोना लाया है भाई? कौन कोरोना लाए? परिक्रमा आप लगाने जाते हैं तो आपको पता होगा कोरोना कौन लेकर आया। राहुल गांधी फैला रहे हैं कोरोना दिल्ली में। कौन कहता है राहुल गांधी? बीजेपी है, बीजेपी बीजेपी तो फैला ही रहा है, इसमें क्या बुराई है? बीजेपी तो फैला ही रहा है सर। मान के चलिए, जब तो नोटबंदी कैले काला धन नहीं अले रे, 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आई गैले रे। 15 लाख जुमला था भाई, सीरियस मत होइए आप लोग। इसीलिए तो सत्ता में आ गए ना, जुमलेबाजी में सत्ता में आ गए ना। जब जब तो परिक्रमा लगे कोरोना ले अले रे, बिना बीमारी क्या तो सबके डबल डोज लगवैले रे। बताइए किसका गलती है यहाँ पे? आप परिक्रमा लगा रहे हैं, हम सबको मास्क पहना रहे हैं, ऐसा क्यों? मंदिर मंदिर जाते हैं कि नहीं? है? कौन सा मंदिर जाएंगे? राम मंदिर देखा आपने? भव्य बन रहा है। क्यों बना रहा है भव्य मंदिर? किसके लिए बना रहा है भव्य मंदिर? हम आप भक्तों के लिए। कौन है भक्त? राम भक्त। राम भक्त कौन है? वही लाइन में लगेगा ना, और सब तो लाइन में नहीं जाएगा लगने के लिए। पूजा करने के लिए लाइन तो नहीं लगना पड़ेगा। मंदिर तो आपने बना दिए, मान गए आपकी बात, लेकिन पूजा करने के लिए लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा। जैसे नोटबंदी किए थे लाइन में लगना पड़ा, 3 तला वो क्या कहते हैं लॉकडाउन किए थे तो लोग को लाइन में लगना पड़ा, वैसे तो नहीं लगना पड़ेगा ना सर। नहीं, नहीं लगना पड़ेगा। नहीं लगना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका जिम्मेदारी है। राम मंदिर आप बनवा रहे हैं तो उसमें ये चीज जरूर होना चाहिए कि पूजा करने के टाइम में लाइन में ना लगे। पूजा करते हैं कि नहीं पहले ये बताइए? पूजा करते हैं। पूजा करते कैसे नहीं है? पूजा करते हैं। क्या मांगते हैं पूजा में? है? पूजा में यही बात मांगते हैं कि मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा? मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा? हम हैं आए दिन बाहर के, कमाए खाए के बाकी माए बाप के। हम हैं बिहारी, मेरा नाम है निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार, नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। आपके अंदर इतना स्किल है भाई, इतना कौशल छुपा हुआ टैलेंटेड आदमी है आप,
काहे नहीं कुछ करते आप अपने लिए, अरे परिवार सर, के लिए? हम 15 अगस्त को 26 जनवरी को अकेले माइक लेकर के पूरा कॉलोनी में आवाज उठाया, लेकिन किसी ने भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे पता क्यों गिरफ्तार क्यों? गिरफ्तार इसलिए करके मेरा लोन का किस्त टूट गया था, मेरे माँ बाप को गाली दे रहा है, बहन को गाली दे रहा है, जान से मारने की धमकी कौन दे रहा भाई? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? वही तो दे रहा है, बैंक वाले दे रहा है। अरे तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो गाली नहीं पाएंगे। चोरी कर रहे हैं। हाँ। कोरोना से पहले मेरा एक भी किस्त नहीं टूटा हुआ है सर, और कोरोना जब से हुआ तब से मेरा रोजी रोटी रोजगार सब छीन गया है। इसका जिम्मेदार एक कौन है? योजना है 2020 में आई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कहाँ है? 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, एक महीने में 6 किलो, 1 किलो दाल, 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ लेते हैं कि नहीं, मिलता है कि नहीं? कैसे भटकेंगे, सरकार को गाली देंगे आप? नहीं चाहिए गेहूं चावल, नहीं चाहिए सोना चांदी, कि आहो रामा हमरो का रोजगार दिला दही, हमें भी रोजगार दिला दो। कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे रोजगार कुछ मिलेगा? करना पड़ेगा, पढ़ाई किए हो कि नहीं? 5 किलो गेहूं से हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, ये अपना गेहूं रखिए अपने पास, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार। मुझे 5 किलो गेहूं से काम नहीं चलने वाला है। मुझे मनरेगा चल रहा है, मनरेगा में जाइए। मनरेगा से पेट कांग्रेस भर ने जाए- चलाया। नहीं, मनरेगा से पेट भर जाएगा। आपको हम बताते हैं, आप ऑफिस में बैठे रहिएगा तो आपका घर चल जाएगा, आप इधर उधर जाइएगा तभी तो, धरना प्रदर्शन में जाइएगा तभी तो आप कमाइएगा। आप क्या चाहते हैं, घर बैठे रोजगार मिल जाए? हम नहीं चाहते घर बैठे रोजगार मिल जाए, हम चाहते हैं मुझे रोजगार चाहिए। हाँ, मुझे किस तरह का काम करना चाहेंगे? जिस तरीका से काम करे, चाहे जिस तरीका से काम करने की आजादी मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, कांग्रेस के बताइए, क्या होमगार्ड बनना है, जवान बनना है? देखिए जवान सब सेना को देखिए सब सुरक्षित कर रहे हैं, देश को आंतरिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए करेंगे, ये हमारे भाई हैं, हाँ। ये हमारे बहन हैं, ये हमारे सिस्टर है, ये हमारे ब्रदर है। हमारा भाई करेगा काम, क्यों नहीं करेगा? जिसको जहाँ काम मिलेगा वहीं करेगा। सेना में क्यों नहीं गए भाई? हैं? सेना में क्यों नहीं गए? इतना मेरे माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं था जो हम सेना में जाएंगे। मुझे तो बीजेपी आरएसएस ने हाँ। मुझे तो बीजेपी आरएसएस ने हराया, औरों में कहाँ दम था? चुनाव लड़े थे। मेरा किस्त वहाँ चुनाव लड़े टूटा जहाँ मजदूरी बहुत ही कम था, समझ गए? जहाँ मेरा मजदूरी जहाँ मैं काम करता था वहाँ मेरा मजदूरी बहुत ही कम था। क्या करते थे? अरे कोई भी काम करते तो हम वो टोकरी उठाते थे, मोदी जी के हम टोकरी उठाते थे। अब मोदी जी को बोल रहे हैं, मोदी जी अब आपका काम नहीं करेंगे, अब आपका काम नहीं करेंगे, बहुते टोकरी ढुएलो मोदी जी, आप नहीं तो हर काम करवो, शादी कराई के लाइन दे हमरा सुंदर सन एगो छोकरी। शादी हो गई? अभी हुई नहीं है, कर लेंगे। कब करेंगे भाई? हैं? कब करेंगे? पहले नौकरी तब छोकरी, अच्छा, पहले नौकरी तब छोकरी। कमा के कौन खिलाएगा? तोरे खातिर जाए आप खिलाएंगे, और कौन खिलाएगा? पंजाब है स्नो पाउडर लेने अबो, फेयर एंड लवली बिहार के। क्या फेयर एंड लवली बिहार में है? हाँ, सब चीज है बिहार में। प्यार मोहब्बत करते हैं कि नहीं कहीं? क्यों नहीं करेंगे? जब एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे तो प्यार मोहब्बत अपने आप हो जाएगा। कब? जब एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे तब, जब बोलेंगे तभी तो होगा। प्यार से पेट नहीं भरेगा, दिल से पेट भरेगा ना। भरा है पेट? बिल्कुल भर रहा है पेट। हाँ, भर रहा है पेट, समझ गए ना? तो देखिए, ये हैं पिंटू, जो बिहार से दिल्ली आए थे रोज़गार के लिए और हमें मिल गए और कह रहे थे हम बहुत परेशान हैं। इनकी बातों पे, इनकी बात करने की शैली पे मत जाइए, बस इतना सोचिए कि इनका पेट दरअसल भरा नहीं है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि खाली पेट भजन भक्ति नहीं होती है, और यही स्थिति बिहार के पिंटू पर भी लागू होती है, जो भटक रहे हैं, रोज़गार चाहते हैं, लेकिन इनको अभी रोज़गार नहीं मिला है। बता रहे हैं कि इनके घर पर बुलडोज़र भी चलाया गया है, फरीदाबाद में इनका घर है। क्यों पिंटू? जी सर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं कमर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।